Assalamu alaikum warahmatullah, dear friends and students. I'm thankful to all of you for your support and love. So अगर आप कोई इस चैनल पे नए हैं तो वो पिछले वीडियोस देखें ताकि पिछले एक्सरसाइज का उनका रिवीजन हो जो नए कमर्स है इस यूट्यूब चैनल पे। तो डियर फ्रेंड्स, तो अब तक हमने पढ़ा वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 भी हमने कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो वो हम कैसे करते हैं कि जो दो इक्वेशंस हमें दी गई है तो हम उनको चाहे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके या कैसे भी करके हम उनका जो x और y वाली टर्म होती है दो में से एक टर्म हम इक्वल रखते हैं कि जो अगर फॉर एग्जांपल 3x + 2y था तो दूसरी इक्वेशन में 3x + y था खाली, तो हम उसको 3x तो x वाली टर्म्स या y वाली टर्म्स जो होती है वो हम सेम लाते हैं मैग्नीट्यूड में। तो अगर उन दोनों टर्म्स की जो हमने सेम लाई है चाहे x की लाई या y की लाई, तो उसके बाद हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इट डिपेंड्स अपॉन द साइंस ऑफ द सेम टर्म्स, जो लाइक टर्म्स हमने बनाई है चाहे x वाली टर्म्स हमने बनाई या y वाली टर्म्स हमने, जो उनकी साइन अगर सेम होगी तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर उनकी साइन डिफरेंट हो तो एडिंग करते हैं। तो उसके बाद जब हम ऐड करते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वहां जो लाइक टर्म्स कैंसिल होती है तो हमें दूसरे अगर फॉर एग्जांपल हमने x वाली टर्म्स को ये किया लाइक बनाया था सेम बनाया था तो फिर वो कैंसिल हो जाती है और y का वैल्यू हमें वहां पे निकलेगा। फिर वो वैल्यू हमें पुट करना है किसी भी इक्वेशन में और हमें जो है x एंड y का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेट्स मूव टू आवर एक्सरसाइज नाउ। Now it is exercise 3.3, 3.4. Solve the pair of linear equations by elimination method. The first part of this x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to, let me write the exercise 3.4. The given pair of linear equations is linear equations is x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. अब dear students, आप यहाँ पे ध्यान रखिए, let me take this as equation first and equation second. अब यहां पे हम देखते हैं कि इधर 2x है इधर x है, यहां 3y है इधर y है। अगर हम x वाली टर्म्स को सेम बनाए तो हमें इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये भी 2x बने जैसे इक्वेशन सेकंड में है। या अगर हम y वाली टर्म्स अगर हम सेम बनाए तो काम करना है तो इक्वेशन यहां y है यहां 3y है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट को, तो हमें 3y आएगा सेम आएगा। सो लेट्स यहां हम y वाली टर्म्स को सेम बनाएंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट इक्वेशन 3 जो है हमें उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। कीजिए 3 into x is equal to 3x plus 3 into y is equal to 3y is equal to 3 into y 5 is 15. So हमने ये इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाय 3 किया और हमें जो इक्वेशन आई ये वाली इक्वेशन आई, लेट दिस बी इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड किससे आ गई? इक्वेशन फर्स्ट से। तो अब हमारे जो पास इक्वेशंस हैं वो सेकंड एंड थर्ड ले लिए। अब देखिए सेकंड एंड थर्ड जो इक्वेशंस है उनमें y वाली टर्म सेम है। अगर इन सेम टर्म्स का साइन अपोजिट है तो देख रहे हैं यहाँ प्लस है और यहाँ -3y है तो इनको एडिंग करते हैं। एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। अब
जब ऐड करते हैं तो साइंस जो है प्लस से अगर मल्टीप्लाई करें किसी भी इक्वेशन को तो साइंस जो है चेंज नहीं होती। तो दिस विल बी अवर 2x minus 3y is equal to 4, 3x plus 3y is equal to 15. So dear friends, जब हमने जब हम इसको ऐड करेंगे -3y plus 3y cancel, this implies that 3x plus 2x is equal to 5x is equal to 15 plus 4 is 19. This implies that x is equal to 19 divided by 5. x का वैल्यू आ गया हमें। अब ये x का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, जहां पे हमें इजी लगे, आसान लगे, तो वहां पे लगाएंगे। लेट अस पुट x इज इक्वल टू 19 by 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में दीजिए। x की जगह 19 डिवाइड बाय 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 5 minus 19 divided by 5, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y is equal to 5 5 25 minus 19 divided by 5, that is equal to y is equal to 25 minus 19 is 6 divided by 5। तो हमें x and y का वैल्यू आ गया। तो दिस वाज आवर एलिमिनेशन मेथड। इसी तरीके से हमें बाकी के पार्ट्स जो है वो भी एलिमिनेशन मेथड से ही करने हैं। अब डियर फ्रेंड्स, मैंने पार्ट नंबर सेकंड और पार्ट नंबर थर्ड मैंने लिख के रखा है बोर्ड पे, ताकि वीडियो की जो हमारा टाइम बच जाए, इसलिए। तो लेट अस अब हम देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे आसान होगा, अगर हम x वाली टर्म उसको सेम बनाना चाहते हैं, 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 है, तो 6x बनेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ताकि ये 6x बने, तो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ताकि ये भी 6x बने, x वाली टर्म सेम आ जाए। लेकिन उससे आसान होगा, जो सिंपल होगा, वो हमें y वाली टर्म्स को सेम बनाना होगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे 4y है तो 2y को हम 2 मल्टीप्लाई करके 4y बना सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 वी गेट 2 into 2 4x minus 4y is equal to 2 to 4। पूरी इक्वेशन को करनी पड़ती है, इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो ऐसे हमें आएगी इक्वेशन थर्ड। फिर ये और ये इक्वेशन हम देख रहे हैं कि इनकी जो साइन है सेम अपोजिट है, देयरफॉर एडिंग करेंगे 4y कैंसिल, 3 plus 4 is 7x is equal to 14, x is equal to 14 divided by 7, 7 1 7 2 x 2 आ गया। तो जब हम x is equal to किसी भी इक्वेशन में दें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में दें, दिस इंप्लाइज दैट 3 into 2 plus 4y is equal to 10। so 6 plus 4y is equal to 10, 4y equal to 10 minus 6, so 4y is equal to 10 minus 6 is 4, y is equal to 4 by 4, that is equal to 1। y जो है हमारा 1 आ गया और इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब मैंने ये रफली जल्दी जब आप लिखेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर फर्स्ट किया था। अब पार्ट नंबर थर्ड जो है, अब इसमें हमें इक्वेशन सीधे नहीं दी गई है, तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन जो 3x minus 5y minus 4 is equal to 0, इसको क्या करेंगे, -4 को शिफ्ट करेंगे इसे ऐसे 3x minus 5y is equal to 4। तो बन गई इक्वेशन फर्स्ट। और ये वाली जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल एक ही साइड नहीं दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे 9x minus 2y is equal to 7। ये बन गई हमें इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो थी 3x minus 5y is equal to 4। सेकंड इक्वेशन जो हमारी बन गई दैट इज 9x minus 2y is equal to 7। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे चाहे हमें इजी होगा x वाली टर्म उसको सेम बनाना। यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, जब सेम है x एंड y, सो इसका x टर्म सेम है, तो हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को 3 मल्टीप्लाई करके
लाइक टर्म्स बना सकते हैं। 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। सो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए ये इक्वेशन थर्ड जो हमें इक्वेशन फर्स्ट से आई, अब हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को करना है, क्योंकि जो लाइक टर्म्स है 9x इनका साइन ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो कैंसिलेशन तभी होगी जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। यहां हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड, अगर लिखें इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड फ्रॉम थर्ड से क्या होगा कि पहले हमने थर्ड लिखनी है, दैट इज 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब सेकंड लिखेंगे, सेकंड इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग जब हमने लिखा तो ये साइन चेंज होती है, प्लस था ये माइनस बनेगा, ये माइनस था प्लस आएगा, ये 7 प्लस था तो माइनस आएगा। 9x माइनस 9x कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2y, 15 में से तो 13y, लेकिन बड़ा जो है माइनस 15y है, माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा, माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज 5। सो जो हमारा y आएगा y इज इक्वल टू माइनस 5/13। सो अब ये y का ये वैल्यू पुट करना है हमें किसी भी इक्वेशन में, तो हमें x का वैल्यू आएगा। चलो अब वो भी करेंगे। पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें भी आप दें, फर्स्ट में देते हैं 3 इंटू x माइनस 5 इंटू y था, y की जगह हमें देना है माइनस 5/15, सॉरी 5/13 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 is 25 divided by 13 is equal to 4. This implies that 3x is equal to 4 minus 25 divided by 13. This implies that 3x is equal to, cross multiplication 13 into 4 is 52, minus 25 divided by 13. 3x is equal to 25 minus 20, 52 minus 20 is 27 divided by 13. x is equal to, अब ये जो 3 यहाँ पे मल्टीपल था, इस तरह डिवाइड आएगा, x is equal to 27 divided by 13, ये भी डिवाइड में आएगा, इंटू 3 लिखेंगे, 3 9 are 37, जो x है वो आएगा 9/13. So this was our part number 3. Now part number 4 जो है, तो उसको भी पहले आप सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा, ताकि उनको इक्वेशन में प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद उनको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे सॉल्व। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने ये जो पार्ट नंबर 4 है वो लिखा है यहाँ पे x/2 प्लस, अब इसको कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इंटू वाई इज 2 इंटू 2y इज 4y डिवाइड बाई 3 2 6 इज इक्वल टू -1। तो फर्दर ये बनेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -6। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरह यहां भी 3 इंटू x 3x minus y divided by 3 is equal to 3. Cross multiply 3 into 3x minus y divided by 3 ones are 3. That is equal to, this will further be equal to
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 9। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी हमारे पास जो है एक्स वाली टर्म सेम बन गई, तो हम डायरेक्टली करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब कैसे क्या आएगा वहां पे, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जो हम फ्रॉम सेकंड पहले हमने सेकंड लिखनी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 एंड फिर फर्स्ट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। अब देखिए साइंस चेंज होगी, माइनस क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस और ये बनेगा प्लस। जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज माइनस, जो माइनस होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। 3x कैंसिल, माइनस वाई माइनस 4y तो माइनस 5y आएगा इज इक्वल 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। y इज इक्वल टू, तो माइनस इस साइड 15 डिवाइड बाय 5, 5 3s are 15, y इज इक्वल टू माइनस 3। y का वैल्यू जो आ गया वो माइनस 3 आया। एंड पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू माइनस 3 इन फर्स्ट। फर्स्ट में y की जगह माइनस 3 दीजिए, x बाय 2 इस वाली इक्वेशन में देंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। अब देखिए y की जगह माइनस 3 देंगे तो माइनस 3 लिखना है इधर, दैट इज 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू माइनस 6। 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12, 3x is equal to 12 minus 6 is 6, x is equal to 6 by 3, that is 3 2s are 6. This implies that x is equal to 2. तो ये भी सॉल्व हो गया by elimination method. Now let us move to question number 2. Now dear students, it is question number 2 and part number first. It says that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is a fraction? जो जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी एक पार्ट ऐसा किया है, सबस्टिट्यूशन मेथड वाला जो क्वेश्चन था, तो उसी तरह यहाँ भी अब एलिमिनेशन मेथड से करना है और फ्रैक्शन की बात हो रही है। मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बोला है, मैंने लिख के रखा है कि फ्रैक्शन जब होगी तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। लेट अस अज्यूम let our numerator be equal to x and denominator be equal to y, therefore the fraction will be x by y. So by first condition, पहला कंडीशन है कि if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. अगर हम न्यूमरेटर को if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, so जो फ्रैक्शन है वो 1 के बराबर आती है। This implies that, अब जो पहली कंडीशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x plus 1 is equal to y into 1, y minus 1. So this will be equal to x minus y is equal to minus 1, प्लस 1 को उस साइड शिफ्ट करेंगे। मैंने क्या किया, वेरिएबल उसको एक साइड लाया और कांस्टेंट को एक साइड, प्लस 1 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 बनेगा। दिस विल बी इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। दिस आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन है, बाय सेकंड कंडीशन now second condition है it means the fraction becomes 1 by 2 if we add 1 to the denominator. अब यही फ्रैक्शन जो है ये 1 by 2 बनती है when अगर हम only डिनोमिनेटर को 1 ऐड करते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 2 into x, थोड़ा बड़ा लिखो ताकि विजिबल हो जाए, 2 into x is 2x is equal to y plus 1 into 1, y plus 1. This implies that 2x minus y is equal to 1. This is our equation second.
तो पहले हम देखेंगे कि कोई टर्म सहमत है, यस y वाली टर्म सेम है, सो देयरफॉर वी विल सबट्रैक्ट, सपोज साइंस जो है सेम है तो सबट्रैक्ट ही करेंगे, subtracting first from second we get, so second first from second पहले second लिखेंगे, 2x minus y is equal to 1, फिर first लिखेंगे x minus y is equal to minus 2, x minus y is equal to minus 2, तो जैसे कि आपने देखा हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइंस चेंज होते, ये x प्लस था तो माइनस बनेगा, ये माइनस था तो प्लस बनेगा, ये माइनस था तो प्लस बनेगा, y and y will get cancelled, 2x minus x तो x आएगा is equal to 2 plus 1 is 3, यानी जो हमारा न्यूमरेटर है वो है 3, put x is equal to 3 in first, put x is equal to 3 in x is equal to 3 in first, अब फर्स्ट में x की जगह 3 फर्स्ट में दे, सेकंड में दे या थर्ड में दे, जहां पे आपकी मर्जी, थर्ड तो यहाँ है ही नहीं हमारे पास, तो फर्स्ट या सेकंड में देना पड़ेगा, x की जगह 3, x minus y is equal to minus 2, so x की जगह 3 देना है तो 3 लिखूंगा मैं, minus y is equal to minus 2 plus 3, minus 3, सो 3 को उस साइड शिफ्ट किया तो माइनस 3 आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस 2 इज माइनस 5, वाई एंड वाई माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड, हमें आएगा y इज इक्वल टू 5, therefore the fraction, अब हमें we were asked to find out the fraction, therefore the fraction is equal to x by y, x कितना है, that is minus that is 3, x equal to 3 divided by 5, is it clear? So हो गया हमारा ये वाला पार्ट भी, पार्ट नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट पार्ट जो है एज वाला है, तो एज वाले क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी आपसे बोला हुआ है अर्लियर वीडियो में कि जब वो एज वाला क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज 3.1 का था शायद, तो आफ्ताब एज जो था क्वेश्चन नंबर 1 ही था उधर। लेट पहले जो है क्वेश्चन सेज दैट 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, कि 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो थी 3 times सोनूज एज, एंड 10 years later आफ्टर 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज होगी वो ट्वाइस होगी सोनू की एज की। सो मैंने लिखा हुआ है इस पे कि लेट पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट एज क्या है, तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि 5 years 10 years और लेटर आफ्टर बिफोर एगो कि क्या इनकी एज होती। तो क्वेश्चन में हमने पहले ही सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द नूरीज प्रेजेंट एज बी इक्वल टू x years and that of the Sonu is y years, means Sonu's present age is equal to y years 5 years ago। अब देखिए अगर नूरी की एज x years है, आज प्रेजेंट एज x year, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होती। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की एज 50 years है तो 10 years पहले उसकी एज 50 minus 10 40 होती, इसलिए इसका मतलब है माइनस करना पड़ेगा। 5 years ago Nuri's age would have been x minus 5 years, और जो सोनू की एज है वो भी x minus y minus 5, क्योंकि सोनू की प्रेजेंट एज जो y है तो उसकी एज होती y minus 5। बाय फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज x minus 5 और सोनू की एज y minus 5, ये तब बराबर थी, ये नूरी इससे 3 times ज्यादा थी। इसका मतलब है जब हम सोनू की एज को 3 मल्टीप्लाई करेंगे
तब उसकी एज आएगी बराबर नूरी की एज की। x माइनस 5 फर्दर कीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15. So this implies that x minus 3y is equal to minus 15 plus 5. क्या किया, वेरिएबल्स को एक साइड लिया और जो कांस्टेंट है उनको अलग साइड। साइज चेंज होगी जब हम इक्वल टू के ऐसे शिफ्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। x minus 3y is equal to minus 10, ये आ गई एक इक्वेशन। अब इसी तरह 10 years later यानी आफ्टर 10 years नूरीज एज क्या होती, आज अगर x है तो आफ्टर 10 years इट विल बी x plus 10 years। तो सोनू की एज क्या भी होगी, अगर आज वो y है तो आफ्टर 10 years ही विल बी y plus 10 बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन जो है वो कहता है 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी होगी उसकी एज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो सोनू की एज को हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो नूरी की एज के बराबर होगी। दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। अब कीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2y is equal to 20 minus 10. This will be equal to x minus 2y is equal to 10. ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ये थी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे x वाली जो टर्म्स है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में वो सेम है, उनका कोएफिशिएंट सेम है, 1 है उनका कोएफिशिएंट। x वाली टर्म सेम बन गई, साइंस भी सेम है, इसलिए करेंगे सबट्रैक्टिंग। खाली ये वीडियो देखने से आपको ये नहीं आएगा, आप वीडियो के साथ जब वीडियो देखते हैं तो अपने साथ अपना रफ और पेन रखा करें और आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व किया करें। खाली देखने से नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस ना करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आप इसको कर पाएंगे। सो लिखना साथ साथ, मेरे साथ साथ आपका भी लिखना ज़रूरी है ताकि आपको रिवाइज अच्छी तरह से हो जाए। अब करेंगे सबट्रैक्टिंग। फर्स्ट फ्रॉम सेकंड है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हम करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट x minus 2y is equal to 10 and x minus 3y is equal to minus 10। सबट्रैक्ट जब हमने किया तो साइंस चेंज हो जाएगी, x and x will get cancelled। minus 2y plus 3y यानी 3y minus 2y is equal to y is equal to 10 plus 10 is 20। y का वैल्यू जो है 20 निकला। अब ये किसकी एज है, ये सोनू की एज है। अब हम नूरी की एज कैसे निकालेंगे, y is equal to 20 किसी भी इक्वेशन में हम पुट करें, पुट y is equal to 20 in first we get x minus 3y is equal to minus 10 था, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। तो y की जगह हमने 20 लिखना है तो मैं y की जगह 20 लिखूंगा। x minus 3 into 20 is 60 is equal to minus 10। x is equal to minus 10 plus 60। x is equal to 60 minus 10 is 50। अब हमें x भी निकला और y भी निकला। x जो हमने पुट किया था वो क्या था, दैट वाज नूरीज एज। अगर कहीं पे आपको लगता है मैं तेज बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके इजीली आप इसको चला सकते हैं। सो देयरफॉर नूरीज एज इज इक्वल टू 50।
years and Sonu's age is equal to 20 years. So this completes our question number 2 and part number 2. इसके बाद हमें रह गए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5. इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो उनके लिए बनाएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.